भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, जो एक मजबूत रक्षक की तरह खड़ा है। यह भारत के आर्थिक परिदृश्य को आकार देने और उसकी सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1935 में स्थापित आरबीआई भारतीय वित्तीय ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है, जो सामंजस्य और स्थिरता सुनिश्चित करता है। इसके फैसले हर नागरिक को प्रभावित करते हैं, सबसे बड़े निगमों से लेकर सबसे छोटे बचत खाता धारकों तक। आरबीआई का काम बहुआयामी है, जिसमें कई तरह की जिम्मेदारियां शामिल हैं। इसके मूल में मूल्य स्थिरता बनाए रखने का काम है, हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति की रक्षा के लिए मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना। आरबीआई आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का भी प्रयास करता है, जो निवेश और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है। इसके अलावा यह बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और देखरेख करता है, हमारे वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा और सुदृढ़ता सुनिश्चित करता है। आरबीआई का प्रभाव उसके मुंबई मुख्यालय की दीवारों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसकी नीतियां और कार्य अर्थव्यवस्था में व्याप्त हैं, जो ब्याज दरों, ऋण उपलब्धता और देश की समग्र वित्तीय भलाई को प्रभावित करते हैं। बस्टलिंग स्टॉक मार्केट से लेकर स्थानीय किराना स्टोर तक आरबीआई की उपस्थिति आर्थिक गतिविधि के हर क्षेत्र में महसूस की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को समझने के लिए आरबीआई के कार्यों को समझना आवश्यक है। आरबीआई की यात्रा चुनौतियों और जीत दोनों से चिह्नित रही है। इसने आर्थिक उथल-पुथल के दौर से गुजरते हुए देश को स्थिरता और विकास की ओर अग्रसर किया है। जनहित की सेवा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता ने इसे लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया है। जैसे जैसे भारत अपनी आर्थिक प्रगति जारी रखता है, आरबीआई की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करता है। आरबीआई के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है मौद्रिक नीति का निर्माण और कार्यान्वयन। इसमें वांछित व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति का प्रबंधन शामिल है। आरबीआई ब्याज दरों, उधार लागत और आर्थिक गतिविधि के समग्र स्तर को प्रभावित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है। रेपो रेट मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण साधन वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। रेपो रेट को समायोजित करके आरबीआई बैंकों के लिए उधार लेने की लागत को प्रभावित कर सकता है, जो बदले में ग्राहकों को दी जाने वाली ब्याज दरों को प्रभावित करता है। कम रेपो रेट उधार और निवेश को प्रोत्साहित करता है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके विपरीत एक उच्च रेपो रेट उधार को अधिक महंगा बनाकर मुद्रास्फीति पर अंकुश लगा सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण उपकरण नकद आरक्षित अनुपात या सीआरआर है, जो जमा का प्रतिशत है जिसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना आवश्यक है। सीआरआर में बदलाव करके आरबीआई बैंकों द्वारा उधार देने के लिए उपलब्ध धनराशि को नियंत्रित कर सकता है। उच्च सीआर बैंकों की उधार क्षमता को कम करता है, जबकि कम सीआरआर इसे बढ़ाता है। ये समायोजन आरबीआई को बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने और ऋण वृद्धि की गति को प्रभावित करने में मदद करते हैं। आरबीआई के मौद्रिक नीति निर्णय आर्थिक परिस्थितियों, मुद्रास्फीति, विकास की संभावनाओं और वैश्विक आर्थिक रुझानों सहित सावधानीपूर्वक मूल्यांकन द्वारा निर्देशित होते हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति या एमपीसी इन कारकों की समीक्षा करने और ब्याज दरों और अन्य नीतिगत उपायों पर निर्णय लेने के लिए समय समय पर बैठक करती है। ये निर्णय सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाते हैं, बाजार सहभागियों को पारदर्शिता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता बैंकिंग प्रणाली और व्यापक अर्थव्यवस्था के माध्यम से इसके संचरण पर निर्भर करती है। आरबीआई अपनी नीतियों के प्रभाव की बारीकी से निगरानी करता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार समायोजन करता है। मौद्रिक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है, स्थिरता बनाए रखने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल लगातार अनुकूलन करती है। आरबीआई बैंकिंग प्रणाली को विनियमित और पर्यवेक्षण करने, इसकी स्थिरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें विवेकपूर्ण मानदंड स्थापित करना, नियमित निरीक्षण करना और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना शामिल है। आरबीआई का नियामक ढांचा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने
और वित्तीय प्रणाली की अखंडता को बनाए रखने के लिए है। बैंकिंग विनियमन के प्रमुख पहलुओं में से एक पूंजी पर्याप्तता है। संभावित नुकसानों को अवशोषित करने के लिए बैंकों को एक निश्चित स्तर के पूंजी भंडार को बनाए रखना आवश्यक है। आरबीआई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर पूंजी पर्याप्तता अनुपात निर्धारित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय झटकों का सामना करने के लिए बैंकों के पास पर्याप्त बफर हो। यह जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखता है। आरबीआई परिसंपत्ति की गुणवत्ता की भी निगरानी करता है। यह सुनिश्चित करता है कि बैंक समझदारी से उधार दें और अपने ऋण विभागों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें। नियमित निरीक्षण और परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा संभावित जोखिमों की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई को प्रेरित करने में मदद करती है। आरबीआई बैंकों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करने, संभावित नुकसान के लिए प्रावधान करने और खराब ऋणों की वसूली के लिए कदम उठाने का निर्देश दे सकता है। ये उपाय बैंकिंग प्रणाली के स्वास्थ्य को बनाए रखने और प्रणालीगत जोखिमों को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा आरबीआई बैंक विलय और अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे लेन-देन वित्तीय प्रणाली के सर्वोत्तम हित में हों। यह बैंकों को वंचित क्षेत्रों और आबादी तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करके वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देता है। आरबीआई का नियामक ढांचा सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर पैदा करने, बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए है। वित्तीय प्रणाली में विश्वास और स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई की नियामकीय भूमिका महत्वपूर्ण है। स्पष्ट नियम निर्धारित करके, कठोर पर्यवेक्षण करके और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करके आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बैंक समझदारी से काम करे और अर्थव्यवस्था की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करे। आर्थिक विकास और वित्तीय सेक्शन 4 करेंसी मैनेजमेंट, डी फ्लो ओएनएफ मनी। आरबीआई देश की करेंसी को मैनेज करने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करता है कि यह उपलब्ध हो, इसकी अखंडता हो और यह कुशलता से सर्कुलेट करे। इसमें बैंक नोट्स जारी करना, खराब या गंदे नोट्स वापस लेना और पूरी अर्थव्यवस्था में करेंसी के प्रवाह को विनियमित करना शामिल है। आरबीआई का करेंसी मैनेजमेंट फंक्शन लेन-देन को सुविधाजनक बनाने, आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने और मॉनेटरी सिस्टम में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आरबीआई के पास भारत में बैंक नोट्स जारी करने का एकमात्र अधिकार है। यह जनता की नकदी की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न डिनोमिनेशंस के करेंसी नोट्स डिजाइन, प्रिंट और वितरित करता है। आरबीआई बैंक नोट्स की क्वालिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जालसाजी को रोकने के लिए उन्नत सुरक्षा सुविधाओं को शामिल करता है। यह करेंसी के सर्कुलेशन की भी निगरानी करता है, खराब या गंदे नोट्स वापस लेता है और उन्हें नए नोट्स से बदलता है। आरबीआई देश भर में स्थित करेंसी चेस्ट के नेटवर्क के जरिए करेंसी के प्रवाह का प्रबंधन करता है। ये चेस्ट बैंक नोट्स के भंडार के रूप में काम करते हैं, जिससे बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होती है। आरबीआई चेस्ट के बीच करेंसी की आवाजाही की निगरानी करता है, क्षेत्रीय मांग और मौसमी कारकों के आधार पर आपूर्ति को समायोजित करता है। यह कुशल वितरण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए नकदी आसानी से उपलब्ध हो। आरबीआई डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाता है। नकदी के सुविधाजनक और सुरक्षित विकल्प के रूप में इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। इसने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न पहलें लागू की है, जिसमें भुगतान प्रणालियों का विकास और मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य नकदी पर निर्भरता को कम करना, दक्षता बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आरबीआई का करेंसी मैनेजमेंट फंक्शन महत्वपूर्ण है। करेंसी की उपलब्धता, अखंडता और कुशल सर्कुलेशन सुनिश्चित करके आरबीआई लेन-देन को सुविधाजनक बनाता है, आर्थिक गतिविधि का समर्थन करता है और मॉनेटरी सिस्टम में जनता के विश्वास को बनाए रखता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के इसके प्रयास वित्तीय प्रणाली में दक्षता और समावेशिता को और बढ़ा। सेक्शन 5 कंक्लूजन, भारत की आर्थिक यात्रा में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका।
भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, जो इसके प्रक्षेप वक्र को आकार देने और इसकी स्थिरता की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका बहुआयामी जनादेश मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग रेगुलेशन, करेंसी मैनेजमेंट और कई अन्य कार्यों को शामिल करता है, जो आर्थिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ब्याज दरें निर्धारित करने से लेकर बैंकों की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने तक आरबीआई के कार्यों का व्यक्तियों, व्यवसायों और पूरे देश के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। आरबीआई की यात्रा जनहित की सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, समझदारी और दूरदर्शिता के साथ आर्थिक चुनौतियों और अवसरों से गुजरते हुए चिह्नित की गई है। इसकी नीतियों ने भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिली है। जैसे जैसे भारत अपनी आर्थिक प्रगति जारी रखता है, आरबीआई की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं को नेविगेट करने में एक स्थिर हाथ प्रदान करती है। आरबीआई की सफलता बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने, नवाचार को अपनाने और स्थिरता और अखंडता के सिद्धांतों को कायम रखने की क्षमता में निहित है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, वित्तीय साक्षरता को मजबूत करने और वित्तीय जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने के इसके प्रयास अधिक समावेशी और लचीला वित्तीय प्रणाली को आकार दे रहे हैं। जैसे जैसे भारत अपनी आर्थिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, आरबीआई एक केंद्रीय भूमिका निभाता रहेगा। यह सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेगा। आरबीआई की विरासत देश की आर्थिक भलाई के प्रति अटूट समर्पण की है। इसके योगदान ने इसे लोगों का विश्वास और सम्मान अर्जित किया है, ताकत और स्थिरता के स्तंभ के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। जैसे ही भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की अपनी यात्रा शुरू करता है, आरबीआई की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी, जो देश को एक उज्जवल और अधिक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी।